वो भी जल्द हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मौके की तस्वीरें, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी और लगभग 5 से 7 लोग दब गए मलबे में। ये तस्वीरें आप देखिए, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश सिविल डिफेंस की टीम की यही है कि जितनी जल्दी लोगों को बचा लिया जाए, जो मलबे में लोग दबे हुए हैं, उतना बेहतर होगा। अन्यथा अगर ज़्यादा लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन खिंचा तो जो लोग दबे हुए हैं उनकी जान जोखिम में आ सकती है। तो इसीलिए सिविल डिफेंस की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और इसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं, जिन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है। मकान गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बहुत टेंशन का ये विषय बन गया है। राजधानी जयपुर में ये हादसा हुआ है। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन क्या कारण रहा कि जो बिल्डिंग का बेसमेंट है वो भरभरा कर गिरा और लोग दब गए? क्या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी? पन्नी गरान का मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और ऐसी जानकारी है कि जो लोग दबे हुए हैं वो मजदूर हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे वही मजदूर इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में अभी भी दबे हुए हैं और मलबे के नीचे ये जो मजदूर दबे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर के सुभाष चौक के पन्नी गरान का मोहल्ला का ये मामला है। मलबे के नीचे जो मजदूर दबे हैं उन्हें बचाने का प्रयास लगातार जारी है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, निर्माणाधीन बिल्डिंग, जिसका बेसमेंट गिरा और लोग दबे हुए हैं। अब समय रहते रेस्क्यू हो जाए, समय रहते लोगों को अगर बचा लिया जाता है तो बेहतर होगा। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या ताजा अपडेट आ रही है? क्या अभी तक मलबे के नीचे से किसी भी मजदूर को निकाला गया है? क्या जानकारी, ताजा अपडेट? बिल्कुल नंदिनी, देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा मामला जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी दीवार यहाँ पर गिरी है और 3 लोगों के अभी जो है मलबे में दबे होने की सूचना है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा शुरू हो चुका है। और देखिए मौके पर भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हुई है, जिससे पुलिस वाले जो है उसे हटाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण यहाँ पर चल रहा था, जो अभी सूचना मिल रही है उसकी दीवार जो है वो गिरने के बाद यहाँ पर कई लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो दब गए। इन लोगों में जो है अधिकतर मजदूर हैं जिनके जो दबे हैं, क्योंकि मजदूर यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। सुभाष चौक थाना पुलिस जो है, उसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम है, ये मौके पर जो है वो मौजूद हैं, जो कि लोगों को रेस्क्यू करने का जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वो मलबे में दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जो है वो सिविल डिफेंस की ओर से किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हम पूरी बात करें पूरे मामले की तो पुलिसकर्मी जो बता रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका निर्माण काम जो है वो चल रहा था। इसकी निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है उसके दीवार जो है वो गिर गई, जिसके बाद में कई जो मजदूर हैं उसके अंदर जो है वो दब गए। मौके पर जेसीबी जो है वो बुलाई गई है नंदिनी, और उन मलबे से दबे हुए मजदूर जो है उनको निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। निरंजन, कहीं ना कहीं ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें बहुत बड़ी कोताहियां बढ़ती गई होंगी, या तो जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी का रहा होगा। कोई ना कोई बड़ा कारण तो निरंजन रहा होगा, अन्यथा इस तरीके से पूरी बिल्डिंग का जो बेसमेंट है वो धंस जाना और मलबा मजदूरों के ऊपर गिर जाना और मजदूरों का इस तरह से दब जाना, ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहले हो जाए, उसके बाद प्रशासन को सख्ती करनी होगी। बिल्कुल नंदिनी, सही कहा आपने। और अभी की मैं अगर ताजा अपडेट की बात करूं तो एक मजदूर जो है उसको यहाँ पर मलबे से निकाल दिया गया है, जिसे जो है एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। और 3 मजदूर जो है वो यहाँ पर टोटल जो है मलबे पर दबे थे और ये पूरा निर्माणाधीन बिल्डिंग का है। हालांकि ये प्रारंभिक तौर पर सही नहीं होगा कि यहाँ पर जो सामग्री का इस्तेमाल थी या फिर जो है वो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान इस पे होगा, पूरी जांच जो होगी कि भाई किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो बन रही थी, जो कि अचानक, देखिए नॉर्मली इस तरीके से होता नहीं है कि कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी दीवार जो है वो अचानक से गिर जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए पहले तौर पर जो है, प्रथम तौर पर कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी इसमें
जो क्वालिटी है उसका कहीं ना कहीं जो पैमाना होता है, एक मापदंड होता है, उसके अनुसार जो है वो इसमें यूज नहीं किया जा रहा होगा। मगर जी, फिलहाल जो है वो निरंजन, यहाँ पर बिल्कुल ये तो फिलहाल अनुसंधान का विषय, जांच का विषय कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हादसा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल निरंजन आप बता रहे कि एक मजदूर को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है और अभी उसकी क्या स्थिति है या किस कंडीशन में वो निकला था, इस बारे में कुछ पता चला? और कितने लोग अब भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं निरंजन? देखिए नंदिनी, यहाँ पर 3 जने थे टोटल, 3 मजदूर थे, वो मलबे में दब गए थे। हालांकि पहले जो सूचना आई थी वो 5 से 7 की थी, मगर अब जो पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और उसके अलावा तमाम जो मौके पर अधिकारी हैं जो पुष्टि कर रहे हैं, ऑफिशियल जो बता रहे हैं कि भाई 3 मजदूर हैं वो यहाँ पर मलबे के नीचे दब गए थे, जिनमें से एक मजदूर को जो है वो निकाला गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर है, क्योंकि समझ सकते हैं जब एक दीवार गिरती है और दीवार के नीचे कोई मजदूर जो है वो दबता है तो उसकी हालत जो है वाकई में नाजुक हो जाती है। और यहाँ पर हालत उसकी भी जो है वो गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद में जो इसकी हालत गंभीर थी, अब इसका एसएमएस अस्पताल में इलाज चलेगा। एसएमएस अस्पताल में इसको जो है तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस की मदद से यहाँ पर रेफर कर दिया गया है। अब ये पूरा इलाज जो है वो एसएमएस अस्पताल में चलेगा। मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने का यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस विभाग के लोग और उसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम, मौके पर जेसीबी और तमाम जो उपकरण है, जो टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर जो है वो मंगवाए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको सकुशल निकाला जा सके, उसके लिए तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है नंदिनी। जी निरंजन, अभी भी यानी कि अगर 3 मजदूर दबे हुए थे जब ये हादसा हुआ और एक को निकाला गया है, तो अभी भी 2 लोग दबे हुए होंगे। निरंजन, कितनी देर हो चुकी है इस हादसे को हुए? कितने बजे एग्जैक्ट पता चल पा रहा है कि ये दुर्घटना हुई? और उसके बाद कितनी देर में सिविल डिफेंस की टीम पहुंची? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ? थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, अगर हम पुलिस की माने, ऑफिशियल स्टेटमेंट की माने, तो करीब 2:30 बजे की घटना जो है पूरी दोपहर की वो बताई जा रही है, जहां पर सुभाष चौक का एक इलाका है, एक गलियों का इलाका है, जहां पर ये दीवार जो है वो ढह गई। उसकी जब सूचना जो है जब पुलिस विभाग को मिली, पुलिस विभाग ने तुरंत वो वहाँ के एसएचओ हैं, उसके अलावा तमाम जो पुलिस की टीम है, वो पहुंचने से पहले सिविल डिफेंस जो है वो उसका सेंटर है कलेक्ट्रेट में, वहां पर जो है फोन किया गया। कलेक्ट्रेट से तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को जो है वो रवाना किया गया। जो मौके पर जो हो सकता था, जैसे जेसीबी और उसके अलावा तमाम जो मशीनरी है वो यहाँ पर मंगाई गई और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हुआ। और अभी करीब अगर टाइमिंग की बात करें तो करीब 1 से 1.5 घंटा जो है इस पूरे घटनाक्रम को हुए जो है वो हो चुका है। हालांकि एक मजदूर को जो है वो यहाँ से निकाला जा चुका है और 2 मजदूर जो है वो अभी भी दबे हुए वो बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दीवार गिरती है और किस तरीके से 3 मजदूर यहाँ पर दब जाते हैं। हालांकि मौके पर अभी की बात करें तो फिलहाल भीड़ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जमा हो चुकी है, जिसे हटाने का काम भी जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें जो है वो रेस्क्यू करके मजदूरों को बाहर निकालने का काम कर रही है। और उसके अलावा किसी मजदूर की ज्यादा तबीयत खराब है तो उसे जो है हालत गंभीर है, तो उससे एसएमएस अस्पताल के जो है वो वहां पर रेफर किया जा रहा है, जहां पर उसका इलाज चलेगा। नंदिनी जी बिल्कुल निरंजन, तो एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, एक मजदूर की जान यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है, उसे बाहर निकाला गया है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बता रहे हैं निरंजन अभी देखिए आप 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं और लगभग 4:15 हो चुके हैं और लगभग 2 घंटे से मलबा मजदूरों के सर के ऊपर है, वो उसमें फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये समय और बीतेगा वैसे वैसे उनकी जान जोखिम में आएगी, जान को रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश सिविल डिफेंस की टीम भी कर रही होगी मौके पर कि जल्द से जल्द सबसे पहले जो मजदूर दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन निरंजन, ये बड़ी चिंता का विषय है कि अक्सर देखा जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें होती हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही बरती जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो इन विषयों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लापरवाही इसमें रही हो, क्योंकि एक दीवार जब बन रही थी, जब मकान एक बनता है और इस तरीके से गिर जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद जो ठेकेदार है या फिर जो और लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनकी जो है वो कहीं ना कहीं गलती होती है। यहाँ पर गलती का तो पता चलेगा ही, वो तो अनुसंधान का विषय है कि क्या क्वालिटी इसमें मकान में इस्तेमाल की जा रही थी, उसके अलावा क्या पूरे विषय रहे कि जिसकी वजह से दीवार जो है वो गिर गई। मगर फिलहाल की स्थिति देखिए, यहाँ पर मौके पर
तमाम राहत कार्य जो है उसमें जुटी हुई है टीमें, और जो है यहाँ से तुरंत की तुरंत जो है मलबे में फंसे हुए मजदूर जो है उनको निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक पूरा ये गमगीन माहौल यहाँ का जो है वो नजर आ रहा है, जब तक कि मजदूरों को सकुशल बाहर ना निकाला जा सके। क्योंकि एक घटना जो है शहर को, कोई भी घटना हो शहर को जो है वो उसमें सैड पूरी तरीके से सैड न्यूज जो है वो फैला देती है। अब घटना होने के बाद ही जो है तमाम मौके पर जो है पुलिस के अधिकारियों को भेजा गया है, तमाम जो विभाग से जुड़े हुए इस पूरे मामले से उन अधिकारियों को जो है वो भेजा गया है, और नगर निगम जो है वो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा कि भाई ये हुआ कैसे, और ये ऐसी जो है वो घटनाओं को रोकने के लिए जो है वो आगे क्या किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो तमाम जो है वो काम करेगा। मगर देखिए अभी की फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल की स्थिति ये है कि जो मजदूर हैं उनको जो है वो निकाला जा रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा जो है देखिए अगर हम बात करें अभी की अपडेट की, तो हालांकि अभी तक कोई डेथ जो है वो किसी की बताई नहीं जा रही, मगर जो है अभी 2 मजदूर और फंसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है थोड़ी देर में जो है। चलिए शुक्रिया निरंजन, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और लगातार आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। जयपुर में परकोटे में सुभाष चौक थाना इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने की वजह से, बिल्डिंग का जो बेसमेंट है उसके गिरने की वजह से लगभग कई सारे जो मजदूर हैं उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक मजदूर को बचाया भी जा चुका है।